सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक तो सीख लिया था हमने। अब आप नोटिस करो कि जब कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ उस पर एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन तभी आता है जब फोर्स लगेगा। तो वी कैन से दैट देयर इज़ अ फोर्स विच इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या लिखते हैं कि वेन एवर अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये मैंने डायरेक्शन दिखाई, देखो ये पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये टेंजेंट आप दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, और ये फोर्स उस पर लग रहा है। ठीक है ना। एक तरीके से आप ये कह दीजिए कि किसी पार्टिकल का सर्किल में मोशन तभी होगा जब उस पर सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो क्या लिखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स चेंजेस रेगुलरली। नहीं, बात तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी कि चेंज कैसे हो रही है, कि डायरेक्शन जो है वो चेंजेस रेगुलरली बट ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पाथ, है ना। देखो ये पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, चेंज तो हो रही है लेकिन हमेशा सेंटर की तरफ है। और दूसरी बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए की वैल्यू में प्लेस करूँगा आर ओमेगा स्क्वायर, ये वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है ना। तो ये फार्मूले इसके बन जाएंगे। इस एग्जांपल में क्या देंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस देन इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी। ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है, तो यही काम करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। ईच प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन। तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी, तो वो सेंट्रीपिटल होगा। अब जैसे किसी स्टोन को किसी स्ट्रिंग में बांध कर हम घुमा रहे हैं, तो स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच कर रखते हैं, उस खिंचाव को नाम करते हैं हम लोग टेंशन। और इस टेंशन की डायरेक्शन क्योंकि टुवर्ड सेंटर है, तो ये टेंशन काम करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके। उसी तरीके से अगर कोई व्हीकल है वो कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, जैसे टर्न आता है, तो फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच में, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर होगी, तो ये बिहेव करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये उसके एग्जांपल है ना। प्रॉब्लम्स इसके बाद में लेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देते थे द चेंज इन वेलोसिटी, तो बस वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे, एंगुलर वेलोसिटी। द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम नेम्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर हम ऐसे बोलते हैं कि डेल्टा ओमेगा बी द चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो अल्फा बार लिखेंगे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। और अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस लिखना चाहता हूँ तो ये इंस्टेंटेनियस तभी होगा जबकि टाइम इंटरवल बहुत कम होगा, है ना। और टाइम इंटरवल कम होगा तो इसलिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे, तो इसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखने के मूड में हूँ कि साहब मैं तो ये लिखूँगा, तो लिख दीजिए आप, लेकिन उसमें आपको ये कंडीशन दिखानी पड़ेगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यानी इसको मैं इंस्टेंटेनियस तब लिख पाऊँगा इस रेशो को जब ये कंडीशन है। और ये सब मैं ना लिखना चाहूँ तो इसके लिए तुम्हें अल्टरनेट दिया डी ओमेगा बाय डी टी कर दो। डी लिखने का मतलब ही होता है कि जो चेंज है बहुत स्मॉल है या टाइम बहुत कम है। यूनिट इसकी आएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड ये है, सेकेंड एक आ गया, और डायमेंशन t-2। अब देखो थीटा ओमेगा अल्फ़ा ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट पूछूं इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यू विल से इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल जो सर्किल में घूम रहा है, अगर सर्किल का प्लेन हॉरिजॉन्टल है ना, यानी ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो जो ये तीनों होंगे ये वर्टिकल होंगे। और अगर पार्टिकल वर्टिकल घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब समझें, ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल का जो प्लेन है वो अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल होंगे, और अगर ये वर्टिकल में घूम रहा है तो हॉरिजॉन्टल होंगे। अब बात आती है कि एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे पता लगे। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन पता करने के लिए देखो इसमें फिर लॉ है, ये लॉ हम पहले पढ़ चुके थे, वही लॉ है, लॉ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ थीटा ओमेगा अल्फा, राइट हैंड थंब रूल। जैसे हम लोग ए क्रॉस बी में किया करते थे कि ए से बी की तरफ राइट हैंड की फिंगर को हम घुमाया करते थे, तो थंब डायरेक्शन बताया करता था ए क्रॉस बी की। इसी तरीके से हम यहाँ लिख रहे हैं कि इफ़ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अराउंड द सर्किल
इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, है ना, कि हम सर्किल के चारों तरफ अपने फिंगर को घुमाएंगे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल आपका घूम रहा होगा। देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा, अल्फा, इनकी डायरेक्शन बताएगा। अब आपका पार्टिकल मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में। प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे जैसे मेरा हाथ है और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, यूँ घूम रहा है, यूँ घूम रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड की अपनी फिंगर्स के चारों तरफ घुमाऊँगा, तो थंब जो होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ये थंब जो डायरेक्शन बताएगा इसकी बताएगा। अगर आप पार्टिकल कहते हैं क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, थंब नीचे आ जाएगा। आप देखो पार्टिकल का जो प्लेन है वो तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन थीटा जो जा रहा है वो वर्टिकल जा रहा है। एग्रीड। आप रिलेशन निकालें अल्फा ए के बीच में, तो यू नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ओके, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डी वी बाई डी टी होगा और डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। डी वी बाई डी टी, आर अलग कर दो, डी ओमेगा बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी को हम ए लिख सकते हैं और डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये लीनियर एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब एक दो प्रॉब्लम तुम्हें सिखाते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन था, अ रिवर 800 मीटर वाइड फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कहने का मतलब होता है ये उसकी एक्चुअल स्पीड है, वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं है। ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, बिल्कुल सामने जाना चाह रहा है। अलोंग व्हाट डायरेक्शन ही मस्ट स्ट्राइक, किस डायरेक्शन में उसे चलना चाहिए, उसकी रिजल्टेड वेलोसिटी निकालनी है और टाइम टेकन टू रीच द अदर एंड, ये क्रॉस द रिवर कह दें। तो बच्चों वो ए पॉइंट पर है और जाना चाह रहा है ठीक बी पॉइंट पर। अगर वो डायरेक्ट चलेगा तो पानी के साथ फ्लो करके आगे निकल जाएगा, तो इसलिए वो इस डायरेक्शन मूव करे। तो ये होगी इसकी अपनी स्पीड वी एस, श्योर। और इस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। ये रिवर की स्पीड होगी, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, जहाँ तुम्हारा मन हो। ओके, तो ये हो गई स्विमर की, ये रिवर की, इसको लेके पैरेललोग्राम बनाया और ये बन गई रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ये यानी चीज़ ठीक सामने जाना चाहिए उसे। तो ये लिखा भी है मैंने, बी एस जो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, वी आर वेलोसिटी ऑफ वाटर है, एंड वी द रिजल्टेंट वेलोसिटी है। एंड टू रीच फ्रॉम ए टू बी ही मस्ट स्ट्राइक अलोंग ए सी, ए सी के अलोंग उसे स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर होगा इसके इक्वल, वी डब्ल्यू के इक्वल, ठीक है ना। इसको वी डब्ल्यू लिख देता हूँ मैं, वाटर कह दो या रिवर कह दो, जो तुम्हारा मन करे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी 5 है, ए सी 10 है, 1/2, थीटा 30 डिग्री। तो आप कह सकते हैं 30 डिग्री चले वो ए बी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन के साथ, या अगर रिवर की यानी वाटर की डायरेक्शन से निकालेंगे तो 90 + 30 यानी 120 चले। तो कुछ भी लिख दो आप, 30 डिग्री विद द लाइन ए बी, है ना, और 90 + 30 120 विद लाइन ए डी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर, ठीक है। अब मैं ये निकालना चाहता हूँ रिजल्टेंट, तो इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दूंगा। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर बेस, ये वैल्यू ठीक इसके इक्वल होगी, श्योर। तो ये आगे बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, वैल्यू प्लेस करेंगे, वी स्क्वायर सॉल्व करके निकाल देंगे। और टाइम निकालना चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट उसका ये हुआ 800, इस डायरेक्शन वेलोसिटी वी आएगी, है ना। ये नहीं लेनी, वो नहीं लेनी, ये लेनी है, क्योंकि ये लेंथ ले रहे हैं ना आप। तो 800 अपॉन वेलोसिटी ले लेंगे, दे रहा। तो 800 को किलोमीटर को मीटर, सॉरी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, 5√3 आवर्स, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर लें, ठीक। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम तुम्हें और सिखा देता हूँ। यही क्वेश्चन दोबारा से है, इस तरीके से देखो। A boatman can row with a speed of 3 km per hour in still water and river flowing with 4 km per hour. He wants to cross the river in the shortest time. बात बदल गई, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, डिस्टेंस कवर्ड एट अदर एंड, विड्थ ऑफ रिवर ये गिवन है। अब शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे इस पॉइंट से इस लाइन तक आना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, ये रे शॉर्टेस्ट ये वाला है। तो जब भी वो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहेगा तो स्ट्रेट चलेगा, वो नॉर्मल चलेगा। ये बात अलग है वो सामने नहीं पहुंच जाएगा, पहुंचेगा यहाँ पर,
बट उसका टारगेट सामने नहीं पहुंचना कि डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है, उसका टारगेट तो उसको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है। तो ये तो होगी इसकी एक्चुअल स्पीड, ये होगी वाटर की स्पीड, ये रिजल्टेंट बनेगी इस बार। इस एंगल को मेज़र करना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस एंगल को मेज़र करें। तो फॉर शॉर्टेस्ट टाइम ही मूव्स परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज अलोंग ए बी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको देखिए कि मैंने बताया v है ना, ये v आ जा रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 1.2 किलोमीटर है, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो vb है, बोटमैन ये लिखा है। ये 3 है, रखकर 0.4 आवर्स, 60 से मल्टीप्लाई करो 24 मिनट्स। अब आप नोटिस करो कि उसने सामने पहुंचना यहाँ था, पहुंच यहाँ गया, इतना चला, कितने टाइम में, जितने टाइम में सामने पहुंचा है। तो स्पीड इस बार ये ले लें, इस डिस्टेंस को कवर करने में ये स्पीड लगेगी। तो इस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से, है ना, स्पीड वी डब्ल्यू लेके सॉल्व करेंगे, 1.6 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। श्योर। अब इसमें एक छोटी सी बात, इसी को रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस, है ना, जैसे हम ये लिखा करते थे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, V21 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। देख रहे हो? तो जैसे एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, इनके बीच एंगल थीटा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ वी ए बी, तो वी ए माइनस वी बी। बस बच्चों ध्यान रखना कि इस वी ए माइनस वी बी में अगर वी ए की वैल्यू एक्स और इसकी वाई है, तो ये एक्स माइनस वाई डायरेक्ट मत कर देना। ये तब तो होता है जब दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों एंगल पर हैं तो ये माइनस होंगे अलॉन्ग विद देयर डायरेक्शन। तो फिर ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, वी स्क्वायर बी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए बी बी कॉस थीटा। और डायरेक्शन निकालें कि अगर अल्फा एंगल वी ए के साथ बना रहा तो फिर ये आ जाएगा, ये पहले पढ़ा हुआ आपने, वी बी साइन थीटा वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, है ना। एक्चुअल में 2 डायमेंशन है ना, तो डायरेक्ट आप माइनस या प्लस नहीं कर सकते। हाँ, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन चल रहे होते फिर आप डायरेक्ट कर लेते। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है, पार्टिकल पी इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विथ 3 मीटर पर सेकेंड, another particle q with 4 meter per second at an angle of 30 degree with the direction of p, find velocity of q relative to p। तो vp दिया, vq दिया, ये डायग्राम बना दिया, vp इधर चल रहा है, vq इसके साथ 30 डिग्री पर चल रहा है। यहाँ मत बनाना, एक ही पॉइंट से दोनों ने चलना शुरू किया। अब vqp निकालना, vq माइनस vp, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्शन निकालेंगे vp के साथ टेल्फा, वो सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप डायग्राम बनाना चाहोगे इसका, तो ये देखो दिखाता हूँ मैं, ये रहा वी पी, ये रहा वी क्यू। एक्चुअल पहले डायरेक्शन ड्रॉ करो, है ना, वी पी एंड वी क्यू की। अब आपको वी क्यू माइनस वी पी करना, तो वी पी माइनस होगा, इसकी डायरेक्शन पलट दो, जो माइनस हो रहा होता है ना उसकी डायरेक्शन पलट दो, माइनस यानी अपोजिट कर दो। अब वी क्यू और माइनस वी पी को लेकर एक पैरेललोग्राम बनाओ, और इसका जो डायगोनल होगा ये रिप्रेजेंट करेगा वी क्यू पी की डायरेक्शन।